वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ 2024। यह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है। 2024 में हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको अपने पैसे कौन से फंड हाउस में लगाने चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं, इंडिया में अपना म्यूचुअल फंड कैटेगरी और एसआईपी ग्रो कर रहा है। ऐसे में सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन करीब 300 फंड हैं जो आप कहीं, जो बहुत सारे तो फंड ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से फंड को हम सेलेक्ट करें अपने मंथली एसआईपी के लिए। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले देखेंगे हम कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है इंडिया में। पहला इंडेक्स फंड है, दूसरा सेक्टोरियल फंड है, ईटीएफ है, लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप मिड कैप फंड है, फोकस फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, टैक्स सेवर ईएलएसएस, हाइब्रिड फंड, डिविडेंड यील्ड और एक फंड ऑफ फंड है। तो कुल मिला के इतनी सारी टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो हम सारे स्कीम से अपना फंड सेलेक्ट किए हैं। तो मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप वर्सेस लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, इन तीनों में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हमें पहले तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में सबसे अच्छा है आप लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में किसी में पैसे डाल दो। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों सेम ही कहानी है। एक में फंड मैनेजर को ज़्यादा लिबर्टी है, एक में फिर उसको बांध के रखा गया है। अब अगर आपको उसको फ्लेक्सी कैप पर दे रहे हो कि उसको जहाँ मन जैसे यूज़ करना है, तो क्या पता वो रिस्क ज़्यादा लेके आपको रिटर्न दे रहा हो। तो ऐसे में ये तीनों चीज़, तीनों कैटेगरी से हमने एक ही सिलेक्ट किया है फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, लो रिस्क हाई रिटर्न। हाँ, इसका बहुत नाम भी है इंडियन मार्केट में और बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी होगा। तो हमारे स्कैनिंग में ये इस साल भी फिट बैठ रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अगला कैटेगरी है लार्ज कैप, मिड कैप, फोकस फंड। ये तीनों स्टोरी कहानी एक ही है। जो भी हम फंड हाउस को रिकमेंड कर रहे थे तो सब में लगभग वैसे ही था कि जो जिनका वहाँ एलोकेशन था उतना ही वहाँ एलोकेशन था। मैक्सिमम फंड हाउस के एचडीएफसी में एलोकेशन ज़्यादा था। इसमें हमने चुना है निपन इंडिया का लार्ज कैप फंड ग्रोथ वाला, जो आप ले सकते हैं। वहाँ पे एचडीएफसी का बहुत ज़्यादा हाई एलोकेशन है उनका, और हम भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी से रिटर्न आना चाहिए। अगला हमारा कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड से अगेन हम एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड ले रहे हैं। इसका रीज़न एक तो ऐसा है कि अभी मैं तो ऐसे स्मॉल कैप फंड में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ, अनाप शनाप वैल्यूएशन नहीं हुआ है। हालांकि टाटा म्यूचुअल फंड और एसबीआई ने बंद कर दिया था अपना, बोले हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यूएशन हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसे में नहीं तो मुझे टाटा बहुत पसंद था, तो टाटा का हम स्मॉल कैप फंड लेते, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो हम एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड को यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। आपको इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, इस फंड को अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा जब भी कोई करेक्शन है इलेक्शन को लेकर या मार्च अप्रैल, जब भी बजट को लेकर जो भी करेक्शन है, तो आप उस समय इसमें एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगला है इंडेक्स फंड, सेक्टोरियल फंड, ईटीएफ, सीएलएसएस। देखिए, इसमें मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करता। इंडेक्स फंड, सेक्टोरियल फंड में आपको क्या सिलेक्ट करना है। कोई भी फंड हाउस लोग, अगर इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 में लगाएगा, निफ्टी 500 में लगाएगा, तो लगभग सबका सेम ही रिटर्न रहेगा। सेक्टर फंड सब मेटल चुन लिए तो क्या दिक्कत है, आईटी चुन लिया क्या दिक्कत है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये आपके माइंड में कब है। ईटीएफ्स और ईएलएसएस टैक्स है, सब सेम ही कहानी है। ऐसे में हमने लिया है मिराई एसेट फांग एंड ईटीएफ, जिसे हम माफंग बोलते हैं। इसे आप अपने डीमैट अकाउंट से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं। हाइब्रिड, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू ग्रोथ, ये इन चीज़ों पे हम विश्वास नहीं रखते। इनमें से कोई भी फंड हमने सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए तो फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्यों फंड हाउस लेकर फिर वहाँ से वहाँ ऐसे नौटंकी करना। तो हमारा जो आज का वीडियो है, जहाँ पे हमने 4 फंड सेलेक्ट किया है, वो इस प्रकार हैं: पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ, निपन इंडिया लार्ज कैप ग्रोथ फंड, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ और मिराई एसेट फांग ईटीएफ। आप ये 4 फंड में अपना मंथली एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट।